इस वक्त रात के 10 बजने जा रहे हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आप देखिए 14 तारीख है, 9:49 का समय हुआ है और प्रियंका गांधी की सभा हो रही है। सभा हो रही है, ये यहाँ पर जनरेटर का इंतजाम किया गया है। जो क्षेत्र है ये सुजानपुर का क्षेत्र है जहाँ पर सभा हो रही है। तो बाहर इलाके से बाहर जो है सभा हो रही है और यहाँ पर आप देखिए कि मैं आपको पीछे से इसीलिए लेकर के आया हूँ कि आप रैली में आए हुए लोगों की भीड़ देख सकें। रात को 10 बजे आप देखिए, रात को 10 बजे लोग यहाँ पर खड़े होकर के, पीछे से मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुर्सियां खाली पड़ी हैं या भरी हुई हैं, इस बात को आप देखिए। सड़क के किनारे रात को 10 बजे, सड़क के किनारे रात को 10 बजे यहाँ पर खड़े होकर के देखिए, कतार लगा करके रात को 10 बजे यहाँ पर लोग सुनने लग रहे हैं। और ये सुजानपुर के अंदर है। आपका फोन निकालिए एक बार, थोड़ा इधर आइए, आपका फोन निकालिए एक बार, फोन निकालिए एक बार, थोड़ा उधर करिए। फोन के अंदर समय कितना हुआ मैं थोड़ा ये दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ, ऐसे कीजिए। हाँ, दिखाइए 9:50, दिखाइए 9:50। तो रात के 10 बजे का समय है। प्रियंका गांधी वहां पर मंच पर बोल रही है और जरा यहाँ पीछे से हम देख रहे हैं कुर्सियां कितनी खाली पड़ी हुई है, कुर्सियां जो है वो कितनी भरी हुई हैं। लोग रात को 10 बजे, और अब तो परमिशन जो है वो रात की 10 बजे तक की ही है। जी। अब तो बंद करना पड़ेगा वरना कंप्लेंट हो जाएगी। जी। तो प्रियंका गांधी लेट है। ये सभा 7 बजे की रखी गई थी। 7 बजे की ये सभा है जो मेरे पास में शेड्यूल है आज का। कांग्रेस पार्टी की सभा का 7 बजे का इस सभा का शेड्यूल था और 3 घंटे की देरी से ये सभा चल रही है और उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर खड़े होकर के सुन रहे हैं। तो अमेठी में रात को 10 बजे यहाँ पर लोग लाइन लगा करके सड़क के ऊपर खड़े होकर के और सड़क पीछे तक कुर्सियों पर बैठ करके देख रहे हैं। तो क्या माहौल समझ में आ रहा है आपको? अब आप खुद स्वयं देखिए, स्वयं एनालाइज कीजिए, क्या लग रहा है, जनता का प्यार क्या है, गांधी परिवार के प्रति इनका कितना प्रेम है, आपको दिख रहा है। इसमें हाथ कंगन को आर्थिक है जब सामने ही दिख रहा है सब। तो ये जो भीड़ है रात को 10 बजे तक जो बैठ करके भीड़ सुन रही है, ये भीड़ क्या मायने हैं? इस बदलाव का मायने है, ये बदलाव चाहती है। ठीक है, कुछ लोगों से मैं थोड़ा इनसे पूछ लेता हूँ कि कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? काफी देर से, 1 आध घंटा होगा। 1 आध घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आप कितनी देर से बैठे हो यहाँ पे? 3 बजे से। 3 बजे से। तो आपको तो 7 घंटा हो गए हैं। हाँ, 3 बजे से हम इंतजार कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो मंच के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, मंच के पीछे अक्सर नेता के भाषण खत्म होने से पहले कुर्सियां खाली हो जाती हैं, लेकिन बिल्कुल मंच के पीछे का हिस्सा है। और मैं थोड़ा सा पूछवा लेता हूँ, और कितनी देर से बैठे हो आप? हम तो अभी आया था। अभी आए हो? और आप कितनी देर से हो? अभी आए हो। हाँ, आप कितनी देर से हो? 3 बजे से 3 बजे से बैठ करके देख रहे हो आप यहाँ पर। तो देखिए, ये कोई वीडियो मैं ना एडिट कर रहा हूँ, ना कट लग रहा है, कुछ नहीं। और 10 मिनट में प्रियंका गांधी को अपना भाषण खत्म करना है, क्योंकि फिर अगर नहीं होगा तो 10 बजे के बाद में कार्रवाई हो जाती है। और जाहिर सी बात है, ये लाइव चल रहा है इस वक्त में, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। आप लोग कितनी देर से यहाँ पर हो? 3 बजे से 3 बजे से इंतजार कर रहे हो? 3 बजे से। अच्छा, 3 बजे से। आप कितनी देर से हो यहाँ पे? अरे हम लोग सर 4 बजे से हैं। तो ये एक नई चीज मैं देख रहा हूँ। एक तरफ से मैं अमित शाह जी की रैली हुई अभी रायबरेली में 2-4 रोज पहले, और वहां पर जो है तस्वीरें आप दिखाते रही घुमा करके। तो वहां पर एक पत्रकार ने पूछ लिया तो महिलाएं कहने लगी कि पैसा लेकर के आए हैं, फिर उसकी पिटाई हो गई। और यहाँ पर रात को 10 बजे जो है माहौल लगा हुआ है, मजमा लगा हुआ है। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप स्वयं इसका एनालिसिस करें कि जनता 3 बजे से, चूंकि यहाँ का 7 बजे का कार्यक्रम था, तो जनता आस पड़ोस में तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर से पहले से आके बैठी कि हम प्रियंका जी को सुने और प्रियंका जी के द्वारा भेजा हुआ कैंडिडेट को हम बम्पर वोटों से विजय बनाए। और देखिए, भाषण भी कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई बहुत जबरदस्त तरीके से शेरो शायरी हो रही है, कोई बहुत तालियां बज रही है, वाहवाही हो रही है, सीटियां कोई मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल सामान्य सा भाषण जो है प्रियंका गांधी वहां पर दे रही हैं और लोग एकटक होकर के यहाँ पर जो है वो
बस सुन रहे हैं, सबकी गर्दन उस तरफ ही है और सब लोग रात के 10 बजे बैठ करके, और ये अंधेरी रात है, अंधेरी रात है, ये रात भी ऐसी नहीं है, ये यहाँ है, चांदनी रात भी नहीं है। हाँ, ये जो है जितनी रोशनी दिख रही है जनरेटर की रोशनी है, ये वैसी रोशनी नहीं है। जितनी भी रोशनी दिख रही है आपको यहाँ पर, ये सारी जनरेटर की रोशनी, जो मैंने पहले आपको जनरेटर दिखाया यहाँ पर आने से पहले, हमने वीडियो बहुत पीछे से शुरू किया है ताकि काफिला और जो लोग वो सब दिखा सके और जनरेटर दिखा सके। तो ये जो यहाँ पे व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये सारी जनरेटर की। और देखिए अब जब बात पूरी हुई है तब लोगों ने थोड़ी ताली बजाई है। पिन ड्रॉप साइलेंस है। प्रियंका जी को लोग बिल्कुल बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और इनकी बातों पर लोग भरोसा करते हैं कि जो ये कह रही हैं ये करके दिखाएंगी। ये तस्वीरें जरा एक बार जरा आप चांद पे दिखा पाए तो दिखाइए जरा उधर ऊपर। बिल्कुल गुप्त अंधेरी रात है, ये सारी रोशनी यहाँ पर जनरेटर से की हुई रोशनी है और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गुप्त अंधेरी रात है। इन लोगों को अभी रात को घर भी वापसी जाना है। ये सुजानपुर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से बाहर ये सभा हो रही है। ये कोई बीच बाजार में या कोई मोहल्लों के बीच में कोई मैदान नहीं है, ये खेतों के बीच में। आप ये इधर से जो थोड़ा विजुअल दिखाइए, ये देखेंगे आप तो सड़क के किनारे जो सुजानपुर का जो क्षेत्र है उस सभा हो रही है। तो आप लोग अभी घर भी जाएंगे? हाँ, घर भी जाना है आपको? हाँ। तो ये फिर कैसे, साइकिल पे आए हैं, मोटरसाइकिल कैसे आए हैं? अरे साइकिल से आए। साइकिल से आए हैं। हाँ। तो कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ। हैं? मऊ। कितनी दूर है यहाँ से? अरे यहाँ 4-5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर पैदल जाओगे अभी साइकिल से? अब अंधेरे में क्या करो, चढ़ के जाओ, पैदल जाओ। तो यहाँ पे क्यों खड़े रहे इतनी देर तक? अरे इसके बाद ये लोग अभी भूसा ढोएंगे, गेहूं का कटान चल रहा है, ये भूसा ढोएंगे अभी रात में। ये करब तो कहाँ मिले खाना अपन। तो यहाँ क्यों आ गए? अब प्रियंका जी को सुन रहे हैं। हैं? अरे बताओ ध्यान जो का सुनब ना, इनका बिना सुने काम क्या समझ में आ रहा है? अरे इनका सहायता दीजिए, इनका वोट दीजिए और का। तो देखिए अब मैंने कहा था 10 बजे ये भाषण खत्म करना पड़ेगा और प्रियंका जी बार बार इस बात को कह रही कि मुझे अपना भाषण जो है खत्म करना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर से आई हूँ। एक भी आदमी कुर्सी से नहीं उठ रहा है। जरा ये यहाँ से पीछे से दिखाइए, पीछे से दिखाइए जो पीछे की कुर्सियां हैं, थोड़ा पीछे की जो ये कुर्सियां हैं ये देखिए आप। यहाँ से पीछे की जो कुर्सियां हैं वहां से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बिल्कुल लास्ट कुर्सी है वहां से लेकर के और आखिरी तो शुरुआत तक, मंच के शुरुआत से जो है वो देखेंगे, वहां से लेकर के और यहाँ तक आपको सारी कुर्सियों पर लोग बैठे हुए दिखेंगे और कोई उठ करके नहीं जा रहा है, कोई छोड़ करके नहीं जा रहा है। जो खड़ा है पीछे, जिसको कुर्सी नहीं मिली है, उधर दिखाइए आप, उधर दिखाइए जूम करके, उधर जिसको कुर्सी नहीं मिली है वो खड़ा होकर के वो सुनने का काम कर रहा है। तो क्या वाकई प्रियंका की एंट्री से ये अमेठी का चुनाव बदल चुका है? बड़ा सवाल ये है। ग्राम सभा सुजानपुर का वो एक बार आप वो बोर्ड भी दिखा दीजिए, ग्राम सभा सुजानपुर। तो ये सुजानपुर के अंदर की तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं और लोग एकटक सड़क के किनारे भी आप दिखाएंगे बाद में, तो सड़क के किनारे भी दिखा दीजिए, लोग हाथ बांध करके खड़े हुए हैं। तो 9:57 पर प्रियंका गांधी ने अपना भाषण यहाँ पर खत्म कर दिया है, समय सीमा। और देखिए सब लोग अब खड़े होकर के, ये सब लोग अब जो है वो खड़े हो गए हैं और प्रियंका गांधी को एक जो बड़ी माला पहनाई जाती है, अक्सर मंच पर जब नेता आते हैं तो बड़ी बड़ी मालाएं पहना करके स्वागत होता है। तो पहले भाषण हुआ है, स्वागत जो है वो बाद में हुआ है, क्योंकि पता था कि समय जो है वो उसका कम है और ये दिक्कत बनेगी, इसलिए पहले भाषण हुआ, बाद में स्वागत हो रहा है, क्योंकि भाषण आप 10 बजे के बाद में नहीं दे सकते हैं। तो ये इस वक्त में मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, अमेठी की ये तस्वीर है और अमेठी की ये तस्वीर क्या बयां कर रही है ये आप खुद देख लीजिए इन तस्वीरों के जरिए। रात को 10 बजे भी और अब ये लोग यहाँ से खाली करके निकल रहे हैं, अब यहाँ से लोग खाली करके निकल रहे हैं और ये अमेठी की तस्वीर है। अमेठी में इस बार क्या होगा, देश भर की निगाहें इस सीट के ऊपर लगी हुई है और ऐसे में प्रियंका गांधी का यहाँ आना और रात को सभा करना और प्रियंका गांधी का यहाँ पर आकर के वोट मांगना,
स्मृति ईरानी के लिए कितना बड़ा चैलेंज खड़ा कर पाती हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने आकर के यहाँ पर रैलियों के जरिए माहौल बनाया है, ये आपके सामने है। तो क्या देख रहे हैं इस बार अमेठी में? आप लोग रात तक जो है वो सुन रहे हैं प्रियंका का भाषण। अमेठी में बदलाव चाह रहे हैं। हाँ जी, बदलाव चाहते हैं। बदलाव की आंधी, जिनका नाम है राहुल गांधी, बहन ये प्रियंका गांधी और माननीय किशोरी लाल शर्मा जी यहाँ ऐतिहासिक जीत देने जा रहे हैं। ये लाल जी, ये रात में भी जो है वो लोग डटे रहे। ये रात नहीं है, ये 10 बजे के बाद जो है, ये इलेक्शन कमीशन का आदेश है कि 10 बजे तक आप माइक से खूब बोलिए, 10 बजे के बाद माइक बंद करके आराम करिए, सोइए। और ये संकेत दे रही है बहन प्रियंका गांधी, आने वाला समय। ये अब प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर गाड़ी में बैठ करके यहाँ से निकलेंगे। थोड़ा सा आप लोग रास्ता बना लीजिए। हाँ हाँ, थोड़ा। आ रही है कांग्रेस, पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आ रही है पूरे देश में कांग्रेस की सरकार। तो ये सुजानपुर की जो आखिरी सभा है, करीब 5-6 सभाएं हुई हैं प्रियंका गांधी की। अपना जाने की तैयारी करो। तो ये आखिरी सभा है जो आज यहाँ पर समाप्ति जिसकी हो रही है। और रात को 10 बजे और अभी ये इधर एक बार जरा सड़क पर आप दिखा दीजिए। सड़क पर अभी भी लोग प्रियंका गांधी को यहाँ पर जाते हुए देखने के लिए यहाँ पर लोग अभी भी रात को खड़े हुए हैं। हाँ, तो आप लोग रात में भी खड़े हुए हैं अभी यहाँ पर हैं? हाँ, लाइन लगाए हम लोग, लाइन लगा के। हाँ, क्यों? अरे देखा वोट दिए भाई, और कहीं बरे हाँ? वोट दिए भाई, देखा एक बारे खड़ा हम। क्या कह रहे हैं ये? वोट दिए भाई, वोट दिए पंजाब। हाँ, पंजाब। किसको? कांग्रेस का। कांग्रेस को। हाँ, ये रात में भी आप लोग जो है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ? हाँ? चलिए तो बीजेपी यहाँ से भाग रही है। हाँ। 3 लाख वोटों से माननीय राहुल गांधी चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन है प्रत्याशी? यहाँ पे प्रत्याशी पंडित किशोरी लाल शर्मा जी हैं। अच्छा, जी पहचान रहे सर, हैं आप? हाँ जी सर, किशोरी लाल शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं और 3 लाख वोट से किशोरी लाल जी चुनाव जीत रहे हैं। 13 रुपए किलो की चीनी महंगी पड़ रही है। 13 रुपए किलो की चीनी किसी गरीबों को नहीं मिली। 15 लाख किसी के अकाउंट में नहीं आए। ठीक है, और गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। किसानों के खेती को जाके देखिए। अमेठी में क्या मुद्दा बनेगा इस बार? इस बार 3 लाख पार मुद्दा ये है, विकास का। हमारे यहाँ माननीय प्रियंका जी ने 1 लाख रुपए हर महिला को सालाना देने का वादा किया है। 8,500 रुपए, 6,000 रुपए देते हैं। 5 किलो राशन पे रोक रहे हैं और खेत चरवा रहे हैं सरवन से, गैयन से। ठीक है भैया, आप लोगों का वोट कहाँ पड़ेगा? मोहर तुम्हारी कहाँ लगेगी? ठीक है, ठीक है। राहुल गांधी जिंदाबाद। तो ये वोटिंग तक जाएगा ये चीज? ये वोटिंग तक नहीं, ये फैसला पूरा विधान संसदीय क्षेत्र में बना लिया है और वोटिंग दबा के होगी। एक चीज आप एक मिनट रोक रहा हूँ आपको। ये प्रियंका गांधी का भाषण खत्म हो गया है और भाषण खत्म हुए भी काफी देर हो गई है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर स्थानीय लोगों से मेल मुलाकात कर रही हैं और सबसे मिलने के बाद में फिर यहाँ से निकलेंगी। अभी आम लोगों से, यहाँ पर जो स्थानीय कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात का सिलसिला वहां पर चल रहा है। तस्वीरें आप अगर जूम करके दिखा पाएंगे तो वो दिखाइए। और पंजाब 20 तारीख पहला खाना पंडित किशोरी लाल के। तो अब प्रियंका गांधी यहाँ पर निकलेंगी और ये आखिरी सभा थी आज की। क्या माहौल है इधर अमेठी का? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। कितना प्रियंका जी के आने से माहौल चेंज हुआ है? एक तरफा माहौल हो चुका है यहाँ पे, एक तरफा है बिल्कुल। और इतना अच्छा जो है यहाँ पे हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। 2 लाख वोट से जीतेंगे शर्मा जी अमेठी से। प्रियंका नहीं, आंधी है दूसरी इंदिरा गांधी। लेकिन पिछली बार तो माहौल
जो है वो उल्टा नहीं पड़ गया था आप हाँ, देखो जो भाजपा ने कहा था झूठे जुमलेबाजी में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और किसानों की दुगनी पिछली बार लोगों यहाँ से गलती हुई थी और उस बात का लोगों को एहसास भी है। समझ चुके हैं। 13 रुपए किलो चीनी दे रही थी वो, सब धोखा था उनका। जैसे 33 में भी नहीं मिली, जनता 33 में मिल जाती तब भी मान लेते हैं हम इस बात को। जनता को मालूम हो गया कि चतुर चंड चालाक मक्कार लोगों से दूर रहना है। दूर रहना है। एक बार गलती हुई है, वो दोबारा गलती नहीं होगी। तो प्रियंका गांधी अब यहाँ से मेल मुलाकात करके लोगों से और अब आगे यहाँ से बढ़ रही है और ऊपर ये रात में भी 10 बजे तक भी लोग इतने। अरे सर, यहाँ पे लोग पैसे लेके नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोग मोहब्बत से बैठे हुए हैं, मोहब्बत से लोग आए हुए हैं। कोई अब की बार भाजपा का अंतिम संस्कार, अब की बार भाजपा का अंतिम संस्कार हो जाएगी यहाँ से। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो सब 2 घंटे से बैठे, 3 घंटे 4 घंटे से कोई उठे नहीं। यहाँ पे कोई पैसे लेके जो नहीं आया हुआ है, किराए के टट्टू नहीं गई, ये किराए के टट्टू नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? DN गुप्ता। गुप्ता जी, फिर क्या कह रहे थे अभी आप? ये किराए के टट्टू नहीं है, ये राजीव गांधी के सिपाही हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं। ये राजीव गांधी और राहुल गांधी के सिपाही हैं। ये किराए पे नहीं आए। चाहे 1 बज जाए तो बरसात के पानी बरसने लगे तब भी खड़े रहेंगे। लोग यहाँ से हिलते। ये मेठी है। 20 मई बीजेपी गई, बीजेपी गई। 20 मई को बीजेपी यहाँ से जाएगी, बीजेपी साफ हो जाएगी। स्मृति ईरानी दोबारा लौट के नहीं आएंगी। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, हम लोग बात करेंगे, लंबी बात करेंगे, ठीक है, लोगों से सबसे बात करेंगे। थोड़ा साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, हम लंबी बात करेंगे। दौड़ने भागने वाले आदमी नहीं। झूठ बोला इन लोगों ने, इतनी ज्यादा झूठ बोला, उसको ये सच साबित नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने ही जाल में फंस गए हैं। इन्होंने इतनी झूठ बोला, उस झूठ को कब तक ये सच साबित कर पाएंगे? 1 मिनट रुकिए, आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए। हेलो भैया, थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग, आप थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज। थोड़ा एक बार घेरा बना करके बात करें। हाँ गुप्ता जी, थोड़ा इधर आइए। आप इधर के हैं, लोकल हैं? हाँ, लोकल। या बाहर के कार्यकर्ता की ड्यूटी लगी है यहाँ पर? नहीं, हम यहाँ लोकल के, बरौलिया घर है मेरा। सब लोग यहाँ के लोकल हैं भैया, सब लोग। हर कोई लोकल है यहाँ पर, बाहर से कोई नहीं आया हुआ। ये अभी स्मृति ईरानी जी का 5 साल का जो काम है, दोबारा उनको बैठाएगा, दिल्ली पहुंचाएगा? ना, सवाल है नहीं। ये छलावा किया है जनता के साथ, इन्होंने छलावा किया है, धोखा किया है। उनका क्या कह रहे हैं? लाओ बताओ। अरे बोला यार, बरौलिया गोद लिया है, बरौलिया का रास्ता आप जाके देख लीजिए, पता चल जाएगा। इनसे भैया पूछिए, बताएंगे। शुक्ला जी बोल रहे हैं, बताएंगे। क्या कह रहे हैं बताइए। हम ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी, स्मृति ईरानी ने चिल्ला नहीं तो बोली, थोड़ा रोशनी में हो जाए। ये जो है वो घेरा बना लीजिए, थोड़ा घेरा बना लीजिए। अरे इधर ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर, इस पे ऊपर। ठीक है। हाँ, आप थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आके रहिए। हाँ, अरे भाई थोड़ी व्यवस्था, आप लोग जो है आप लोग व्यवस्था बना करके रखोगे तो थोड़ी लंबी बात हो जाएगी, वरना हम बंद कर देंगे। ठीक है, ठीक है। मैं एक चीज आपसे ये पूछ रहा हूँ, थोड़ा इधर आइए आप। मैं आपसे एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ, जो मोदी जी की गारंटी है, लगातार वो गारंटी की बात कर रहे हैं, आज नामांकन हुआ उनका वाराणसी में, तो क्या पहली वाली बात अब नहीं दिखाई देती है लोगों में? नहीं, कोई पहली वाली बात नहीं है। अभी जो भी है कांग्रेस है। जी भैया, जो मोदी जी का जो पहले दिखता था 2019 में, 2014 में, क्या अब वो लोगों में उस तरह का जो है वो
नरेंद्र मोदी को लेकर के चार्म नहीं रहा? गारंटी है, झूठ की गारंटी। अब जो पूछे तो झूठ की गारंटी, झूठ बोले न दे बे तू। एक आदमी से पूछो, दो आदमी जवाब देते हैं। मोदी जी की हर समय फर्जी गारंटी थी। एक हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पर सिर्फ देश में, हिंदुस्तान में हिंदू की एक गारंटी होती है कि पहले पत्नी के साथ 7 फेरे लगा करके मंगलसूत्र दे करके गारंटी ली जाती है कि मैं ता जिंदगी हम दोनों साथ रहेंगे, साथ रहे जिएंगे, साथ मरेंगे। उन्होंने पहली गारंटी ही तोड़ दिया, तो इस भारत की जनता के साथ कौन गारंटी वो पूरी करेंगे? वो तो सिर्फ फ्रॉड की गारंटी दे रहे हैं, अब फ्रॉड की बातें कह रहे हैं, 420 कह रहे हैं। उन्होंने महंगाई कर दिया है, देश को अडानी और अंबानी के हाथ बेच दिया है। इस बार लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। इस बार वो सत्ता में नहीं आएंगे, इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, जो देश की जनता का कल्याण करेंगे। जिस तरीके से एक मिनट, लेकिन जो नरेंद्र मोदी भाई, एक मिनट, ये फूल वाले रुक जाओ भाई। आप बहुत अच्छे हैं। 2019 में 2019 में भी इनकी 2019 में भी इन्होंने गारंटी दी थी, 2000 रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख देंगे। ये भी तो गारंटी थी इनकी, क्या पूरी हो गई? ये झूठों की सरकार है, झूठ लोग, ये झूठों की सरकार है, ये झूठ बोलते हैं। आपने नेता पे डाला, हम पे डालो, ठीक है। ये मोदी जी का अब जो है वो 2014 या 19 वाला जलवा नहीं है। ये झूठ बोलते हैं ना, एक भी झूठ को सच नहीं साबित कर पाते। इन्होंने कहा कि हर वर्ष मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, क्या दिया? क्या इन्होंने दिया? रोजगार के लिए कहा था, क्या इन्होंने दिया? इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, यही है अच्छे दिन। अच्छे दिन इसी को कहते हैं। जो गांव के लोगों को वो 6000 रुपए किसान सम्मान निधि का या 5 किलो अनाज का, किसान की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी। आप बताइए क्या हो गई? सारी रात सांड रखा हुआ पर थे। 5 किलो दिए थे और 5 कुंटल सांड चर लिए थे। हुई। इन्होंने कहा 2 करोड़ 1 वर्ष में रोजगार देंगे, क्या इन्होंने दिया? नहीं दिया। तो झूठों की सरकार है। इन्होंने कहा कि काला धन लाएंगे, हर खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, क्या मिला? इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे। आपको क्या लगता है ये इस समय दिन अच्छा है? महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार की दशा बड़ी खराब है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, परेशान है इधर उधर। सबसे बड़ी चीज क्या जो है वो मोदी जी के खिलाफ जा रही है? सबसे बड़ी चीज झूठ। वो जो चुनाव जो झूठ बोलते हैं वही उनके खिलाफ है। यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, आपकी पता लग जाएगा क्या हो रहा है देश में। की बार नेता नहीं, जनता है। जनता चुनाव लड़ रही मोदी से, जनता इनके झूठ से परेशान है सब। इन्होंने 10 साल से तानाशाही करके आम जनता को दबाए रखा, उनको बोलने नहीं दिया। ईरानी जब भी आई, किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी जनता ने कोई अपनी मांग रखा तो उसके थाने में पुलिस से बुलवा करके उसको बंद कराया, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराया, उसको बेइज्जत कराया। बरौलिया से गोग मऊ का 7 किलोमीटर रोड 1.5 साल से इनका बोर्ड लगा है, काम 3 बार इन्हीं सरकार का, और 3 बार काम लगा, 3 बार काम बंद हो गया। और गड्ढे 1-1 फुट के गड्ढे हैं कम से कम 7 किलोमीटर में, 7 किलोमीटर में। आप खुद क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? रोड अभी नहीं बना, रोड तैयार नहीं हुई, काम लगा, काम बंद, रोड नहीं बन रही है। इतने गड्ढे हैं कि आप जाइए अभी तो परेशान हो जाइए, बहुत गड्ढे हैं। इस सीजन में आप बता रहा हूँ कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होगा, इतना पानी मिलेगा। आपका कपड़ा सही सलामत निकल जाओगे तो मैं ये सब बनवा दूंगा। ये हमारी
लेकिन स्मृति ईरानी जी बीजेपी गांव गोद में लेती हैं। ये गोद में लिया है। अब आप चलिए सुजानपुर गोद में है, गोद इसीलिए अभी आप खुद हमारे साथ चलिए। ये वाला गांव जो है गोद लिया हुआ इनका गांव है, और आप यहाँ पे हालत देख लीजिए क्या हालत है। इसीलिए यहाँ पे जो है प्रियंका जी आई हैं, और कोई वजह नहीं है। झूठ झूठ झूठ। आप जिस रोड से आ रहे हैं ये रोड राहुल गांधी की देन है। हम लोग नाव पे चले, वो नाव नहीं होती जो बाहर चलती है, बूढ़ा उड़ा में ज्यादा तालाब है, वो लकड़ी की नाव पे हम लोग चले हैं। लेकिन जब से राहुल गांधी आए इसको विकास से इतना विकास किए, लेकिन एक जुमला उधर से आया गुजरात से, एक ही जुमला निकला। वो क्या निकला? 15 लाख करोड़ की 15,000 करोड़ एक नहीं चले, लेकिन हर अकाउंट में बोला था, हर अकाउंट खाते में मैं जाऊंगा। लेकिन आज तक वो ऐसे हो गया। उसके बाद तुम्हारे लोग मीडिया वाले पूछे अमित शाह से, तो वो क्या बोले? वो जुमला था। उसी वजह से हार गए राहुल, उसी वजह से वो हारते ही जा रहे हैं। अब इनकी कहानी जब्त हो गई है। अब ये जाएं खाली वहाँ चड्डी पहन के। नहीं हाँ, बीजेपी की बात हो रही है। ये जो इन्होंने बातें कही वो बीजेपी के खिलाफ बोली है जी। हम इस बार गारंटी नहीं चल रही है, कोई गारंटी नहीं चलेगी। झूठ की गारंटी एक बार, दो बार, तीसरी बार झूठ की गारंटी कोई नहीं चलने वाली। स्मृति ईरानी कह रही कि राहुल खुद डर गए, भाग गए, दूसरे आदमी को। बात नहीं है। सबसे पुराने केएल शर्मा है यहाँ पे, 40 साल से केएल शर्मा काम कर रहे हैं। राजीव गांधी के बाद अगर कोई सबसे पुराना तो केएल शर्मा जी हैं। उन्होंने लोगों के साथ काम किया है 40 साल से इस एरिया के में जो देख रहे हैं वो। इसलिए वो उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक एक चौराहा हो, मोड़ हो, आदमी हो, किसी को वो सबको जानते हैं। किसी को तारीफ कराने की जरूरत नहीं। में जब रिया फुलाती थी उस समय कांग्रेस पार्टी ने हर खेतों में जो है उसर सुधार का बोरी हर खेतों में डालती थी। उस समय क्या होता है? रिया मतलब उसर बंजर जमीन थी, बंजर जमीन थी। उस समय जो है कांग्रेस ट्रेन से ला के पूरे खेतों में डलवाती थी। आज जो खेत लहलहा रहा है वो कांग्रेस की देन है। जबकि जितना भी दोबारा बताइए, थोड़ा बाहर के लोग नहीं जान पाएंगे, दोबारा थोड़ा सही से बताइए क्या कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है जो रिया बंजर थी इसमें जो है बीज डालो तो उगता नहीं था। उसको सुधारने के लिए उसर सुधार गोनी आती थी, बोरी उस खाद की, उसको हर खेतों में डाला जाता था। उससे जो है पैदावार होती थी, उससे सुधार होता था खेत का। तब जाके आज फसल लहला रही है, किसान जो है खुशहाल है। वो कांग्रेस की देन है। ये जो कुछ भी है अमेठी के अंदर कांग्रेस की देन है। यहाँ की जमीनें बंजर हुआ करती थी। राजीव गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने बहुत काम किया है इस एरिया में। तो जो है यहाँ पे नहर की भी तो बात राजीव जी के टाइम की है ना। उन्हीं ने किया, उन्हीं ने नाला खदाया, सब कुछ उन्हीं के राज में हुआ है यहाँ, और बाकी कुछ नहीं हुआ। एक अभी चुनाव के पहले एक फैक्ट्री लगनी थी यहाँ पे, तो वो अमेठी के बजाय उसको लेके जब मोदी को सभा में लेके जाकर कर दिए। एक फैक्ट्री थे काज ने फूल वाली कोई ये जो नींबू सेब केला ये सब इसका फ्रूट वाली यहाँ पे फैक्ट्री लगनी थी। लेकिन वो फैक्ट्री अभी आज के डेट में मोदी के वहाँ पे पहुँच गई है। अच्छा, वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग पार्क। जी वो यहाँ पे होना था, लेकिन इन लोगों ने उठा के उसको फेंक दिया। एक काम किया वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो हमारा हॉस्पिटल गरीबों वाला बंद कराया, मुंशीगंज बंद कराया। वही एक काम अच्छा लगा मेरे को। बस पूरी पब्लिक जो है रायबरेली लखनऊ जाने लगी थी। जो बीमार होता था ये इधर गांधी हॉस्पिटल, हाँ वो बंद कर दिए थे। अब ये काम है हमको लगा है और बाकी कुछ नहीं लगा है। मीडिया उनको बुला रही है, मीडिया जो है चढ़ा रही है। हॉस्पिटल बंद होने से आप तंज में कह रहे हैं कि वो नुकसान बहुत हुआ, बहुत नुकसान हुआ, हमको परेशानी हुई। कर रहे हैं हाँ, हकीकत में कितनी परेशानी हुई, बहुत परेशानी हुई। हमारे कहने का मतलब है कि जिस आधार पे भाजपा आई, मोदी जी सत्ता हथियाने के लिए देश की जनता के साथ झूठ बोला और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, आ जाएगी तो मैं विदेशों से काला धन लाऊंगा, भारत की जनता को, हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए। ये बात के बाद में तो 2017 भी हो गया, 2019 का चुनाव चला गया, 2022 का चला गया। मोदी जी ने कहा था कि थोड़े वक्त में सब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मोदी जी को दोबारा मौका मांगा और जनता ने दिया। इसलिए जनता ये समझ गई कि अब अमेठी में स्मृति ईरानी का झूठ और देश में मोदी का झूठ चलने वाला नहीं है। और मोदी के लिए सिर्फ 4 लाइन में कह रहा हूँ
जिस देश की धरती सोना उगले और उगले हीरा मोती, उस देश का पीएम झूठा निकला, उसका नाम है मोदी। ऐसे झूठे पीएम की कोई जरूरत नहीं है। सड़क से सदन तक संघर्ष करने वाले हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी की जरूरत है। आज देश का युवा, मजदूर, महिलाएं, आम जनमानस जाग चुका है। आने वाला समय 4 जून वो कांग्रेस का होगा, राहुल गांधी की ताजपोशी होगी, भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, एनडीए कांग्रेस का सरकार होगी, एनडीए गठबंधन की। नहीं, आपने क्या नारा दिया? इन लोगों ने किलकी मार दिया तो मैं सुन नहीं पाया। क्या कह रहे? आखिरी मोती क्या बोला? जिस देश की धरती सोना उगले और उगले हीरा मोती, उस देश का पीएम झूठा निकला, उसका नाम है मोदी, उसका नाम है मोदी। तो ऐसे झूठे किसने बनाया ये नारा आपका? इसने हमने बनाया, क्योंकि इतना बड़ा झूठा और फराड और मक्कार भारत का प्रधानमंत्री निकला कि जिसने कहा था कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, मैं जो है युवाओं को 2 करोड़ साल में रोजगार दूंगा, और उसने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा करूंगा। आज महिलाओं को बेपर्दा करके मणिपुर में घुमा दिया, निर्नंग माँ बेटी को घुमा दिया। आज उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लिया। इस प्रधानमंत्री ने इसको शर्म करना चाहिए कि देश की महिलाओं का मैंने अपमान सहा। और जो कि प्रधानमंत्री जी मंच पे खड़े होते हैं तो देश की महिलाओं और युवाओं, आम जनमानस में चोचलेबाजी करते हैं, सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए। लास्ट में चुनाव गिरते गिरते हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम सब जाग चुका है भारत का कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ। 1 मिनट रुको। आप जो है आप क्या नाम हुआ? पहले नाम बताइए। हमारा नाम है पवन शुक्ला भेड़ी। पवन शुक्ला? हाँ। अच्छा, कई लोग जो है वो जिनको लगता है कि भाई वो मोदी जी का बस आ गए बड़े बाबू 5 मिनट इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलिए। मतलब देरी से निकलना आपको? हाँ निकलना है। रात का भी वक्त हो रहा है, 10:30 बज गए। रात नहीं, रात दिन एक है। राहुल के लिए जान भी समर्पित है। ये है अमेठी की जनता। लेकिन मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ कि तो एक बार बोल दीजिए उनको, थोड़ा सा फोन पे बोल दीजिए। उनको लगेगा 10:30 हो गए, रात का टाइम। अरे बस आ रहा हूँ, डिबेट चल रहा था, उसी में बोल रहा हूँ, आ रहा हूँ। हो गया? घर से फोन था? अरे साथी का है। आप चलो, मैं थोड़ा ये आपसे समझना चाह रहा हूँ। आपने एक नारा दे दिया, मोती और झूठ बोले और ये सब आपने बोल दिया जो, लेकिन मोदी जी अभी 2-3 दिन पहले जो है वो बोले हैं, उन्होंने मंच से कहा कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ना मेरे आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है, मैं तो देश के लोगों के लिए कर रहा हूँ। मोदी जी जो कर रहे हैं अपने चंद उद्योगपतियों के लिए, चेलों के लिए कर रहे हैं। अडानी अंबानी जैसे 20-22 लोग हैं और देश की जनता को लूट के उनकी जेब में भर रहे हैं। और हमारे राहुल जी वही उल्टा करेंगे कि उन 22 लोगों को लूट करके देश की जनता को भरेंगे। मंगलसूत्र ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे। मोदी जी इसलिए कह रहे हैं कि उनकी जमीन खिसक गई है। मोदी जी समझ गए हैं कि हमारी सरकार जा रही है, तो जनता को भ्रमित करना चाहते हैं कि आप भ्रमित होइए, भ्रमित होइए। मोदी जी जान रहे हैं कि जो धन हमने लूटा 10 साल में और अपने उद्योगपतियों को, मंत्रियों को दे दिया, वो सारा धन राहुल गांधी खींच लेंगे, गरीबों में बांट देंगे। इसलिए वो क्यों छटपटाहट है। सरकार चली जाएगी तो हमारे सारे मित्र कंगाल हो जाएंगे। वो कह रहे हैं लेकिन 2 भैंसे हैं तो एक भैंस ले जाएंगे कांग्रेस वाले, 2 घर है तो एक घर ले जाएंगे। कांग्रेस वाले, राहुल गांधी ने कह दिया कि उनका घर लेंगे तो गरीबों को देंगे। आप इसको समझिए, मोदी जी क्या कह रहे हैं कि आपका ले लेंगे, उनका ले लेंगे, SC-BC का ले लेंगे, सब मुसलमानों को दे देंगे। इसलिए जो 80% जनता, 85% गरीब है, मध्यम वर्ग है, उसको अब सब मुसलमान दिखाई दे रहे हैं मोदी को। क्योंकि राहुल जी सीधा कह रहे हैं कि मैं उद्योगपतियों से, बेईमानों से, भ्रष्टाचारियों से, जिसको मोदी ने लूट के भर दिया, उनसे खींच के मैं गरीब जनता को दूंगा। तो गरीब जनता ये समझ रही है कि राहुल गांधी मुझको देंगे। और मोदी ने यह काम किया, जनता से लेके उद्योगपतियों को दिया। तो मोदी जी का और स्मृति ईरानी जी का, अमेठी से इनका झूठ का
गुब्बारा फूटने वाला है 4 तारीख को, और उसके बाद मोदी जी का झूठ का गुब्बारा पूरे देश से फूटने वाला है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। शुक्ला जी 1 मिनट और रुकिए, मैं थोड़ा सा आप एक टाइम और लेना पड़ेगा आपका। नहीं, ये मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूँ। ये बताइए, बस केवल कार्यकर्ता का ये ऐसा उफान है, या आपको लगता है कि गांव में ऐसा नहीं है। जमीन की जनता लड़ रही है राहुल के लिए, केएल शर्मा के लिए। पूरे देश में उफान है। जिन महिलाओं को साथ, एक महिला को बेशर्म किया गया, उसको नंग ठहराया गया मणिपुर के अंदर, आज पूरे देश की महिला अपने को अच्छा महसूस करेंगी? हमको बताइए। सारे युवा बेरोजगार रह रहे हैं, पेपर लीक कराया जा रहा है, सरकार रोजगार दे नहीं पा रही, युवा अपने को महसूस करेगा? युवा राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए, पूरे भारत में राम राज्य आ जाएगा। और जो आज अहंकारी मोदी सत्ता पे बैठा है, वो समझो पूरा कंस और रावण बैठा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि अपने मद में, अपने अहंकार में वो चूर है। किसी की इज्जत, किसी का पर्दा, किसी की गरीबी, किसी की बेरोजगारी, किसी की किसान की दुर्दशा नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए जनता उब चुकी है, बदलाव की आंधी चल रही है। सिर्फ इसमें गांधी दिख रहा है, ना कि मोदी दिख रहा है। मोदी जी जो रो रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है? मोदी जी की चोचलेबाजी से 10 साल से जनता परेशान है। भावुक हो गए, आज रोने लगे। वो रोने नहीं, अभी क्या है, गोड़ पकड़ के रोएंगे। समय का इंतजार करिए। जब फिल्म में गद्दार मरने लगता है तो देखते कैसे रोता है। तो फिल्म के गद्दार है मोदी जी, देश के भक्त नहीं है। इसको आप भारी डिमांड में फोन अभी भी लगातार बज रहे हैं। फोन बराबर आएंगे, क्योंकि लोग संपर्क में है। भारी डिमांड आपकी? हमारी भारी डिमांड है, आप देख ही रहे हैं डिमांड क्या चल रही है। भैया चलते हैं। शुक्ला जी की तगड़ी डिमांड है। हाँ, शुक्ला जी तगड़ी डिमांड है। शुक्ला जी जो बोलते हैं ठोस बोलते हैं। लेकिन ये अमेठी हार गई साहब कांग्रेस, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सुनिए पहले, अगर शुक्ला जी जैसे कार्यकर्ता हैं, पहले आप सुनिए, हमारी बात को सुनिए। हाँ। कौन नहीं चाहता कि मैं सत्ता सुख भोगूं और हमको फ्री में खाने को मिले, कमाने को ना हो। इसीलिए अमेठी में स्मृति ईरानी का झूठ और देश में मोदी का झूठ, देश झांसे में आ गया। मगर आज अमेठी को स्मृति ईरानी ने डुबो दिया और देश को मोदी जी ने डुबो दिया। इसलिए अमेठी की जनता ना स्मृति ईरानी की झांसे में आने वाली है, न देश की जनता मोदी की झांसे में आने वाली है। तो इसलिए मोदी का भी जाना तय है और अमेठी से इनका भी जाना तय है। स्मृति ईरानी ने कहा था कि 13 रुपए किलो में हम चीनी दिलवाएंगे, आज तक क्यों नहीं दिलवा पाई? स्मृति ईरानी केंद्र में मंत्री हैं, उनकी केंद्र प्रदेश सरकार है। कोई भी यहाँ बता दें, आज स्मृति ईरानी चाहती तो अमेठी के अंदर हर ब्लॉक स्तर पे एक कारखाने फैक्ट्री होती, उसमें 10,000 आदमी काम करते। मगर स्मृति ईरानी ने इस अमेठी के अंदर कारखाने तो मिला उनको, 5 साल मिला है, अभी 5 साल और मिलेगा। उनको मिला, झूठ बोलने का मिला, उनको बख्शीश मिला। मगर उसी के वजह से आज जनता लड़ रही है कि मैं किशोरी लाल शर्मा को जिताऊंगा और स्मृति ईरानी को बुरी तरह से हराऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अभी फोन बज रहा लगातार, वो बजता रहेगा अब जब तक हम नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। नहीं, लेकिन जो युवा है, वो युवा खास करके जो नरेंद्र मोदी जी के लिए मोदी मोदी के नारे लगते थे कि हम तो युवा है, विदेश में डंका बजा दिया है मोदी जी ने, ये सारी बात अब युवा के मन में नहीं है क्या? नहीं सर, कहाँ है? ये सब जुमला है। जुमला नहीं, वो बोलते हैं कि बोल दिया, बस हवा हवा में है सब कुछ ग्राउंड लेवल पे दिख नहीं रहा है, किसी को नहीं दिख रहा। आप देख लीजिए, हम अभी बात कर रहे थे नहरों की। नहरें खुदी थी उसी टाइम जब कांग्रेस थी, उसके बाद से नहरें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी, बल्कि जो खुदी थी ना, उन पे भी मिट्टी चढ़ गई है। कोई खुदवाने वाला ही नहीं है। स्मृति ईरानी तो आएंगी, नहीं देखेंगे कि खुदी है कि नहीं खुदी। उनकी सफाई छटाई नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही। कहाँ हो रही है? पेड़ आ गए हैं, उस पर मिट्टी और चढ़ गई है साइड वाली। स्मृति ईरानी एक ही बार आई हो यहाँ पे देखने के लिए कि हमारे गरीबों की नहरें कैसी हैं, इनके खेत बाईपास बनवा दिया हमने। कहाँ बनवा दिया सर? हमने तो नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा हमने यहाँ पर। वो कांग्रेस की देन, कांग्रेस की सर जितने भी चीजें यहाँ पे बनी है अभी तक, आज के टाइम आप अभी इसी रात की देख लीजिए, कुछ भी बना है सब कांग्रेस का दिया हुआ है।
स्मृति ईरानी का एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी कॉलेज, एक भी स्कूल, एक भी हॉस्पिटल, एक भी फैक्ट्री कुछ भी लगवाई गई हो भाजपा सरकार द्वारा अमेठी में तो नहीं है। जो है वो बंद हो रही है। एक एजुकेशन की बात करते हैं, अमेठी में एजुकेशन का इतना बुरा हाल है, मुझे लगता है और कहीं नहीं होगा। तो राहुल गांधी ने यहाँ पर ना आकर के सही किया या गलत किया? मेरे ख्याल से सर जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स की जो प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने क्या किया है, लोगों ने काम दबा दिए हैं, अपनी समस्याएं दबा दी हैं, उन्होंने एक चेहरा उभार दिया है। लोग फैन फॉलोइंग के पीछे पड़े हैं कि इंस्टाग्राम पे 64 मिलियन है, 65 मिलियन है, मोदी जी इस जगह टॉप कर रहे हैं, राहुल गांधी इस जगह टॉप कर रहे हैं। तो हमें वो नहीं देखना है। हमें चेहरे से क्या मतलब सर, काम देखिए ना, काम तो कहीं नहीं है। बस अभी भी लोग इसी चिंता में है कि राहुल गांधी होते तो यहाँ पे जीत जाते, ऐसा नहीं है। काम के बेसिस की बात करें, अगर मैनिफेस्टो के हिसाब से वोट दिया जाए, पिछले उनके काम देख के वोट जाए, आगे के काम देख के वोट दिए जाए कि आगे क्या करने वाली सरकार, क्या कर चुकी है, क्या नहीं करने वाली। अगर आप मैनिफेस्टो देखें, अगर हर लोग अपनी अपनी न्याय की बात करें तो न्याय के हक की बात करें तो कांग्रेस को वोट देंगे। अगर वही धर्म की बात आ जाएगी, वही पुरानी बेकार तो रही स्मृति ईरानी अब भी अयोध्या जा रही है मंदिर में, कह रही राहुल जा ही नहीं रहे मंदिर। सर मंदिर में जाने से यही तो गलत प्रॉब्लम है, हमारे देश की प्रॉब्लम यही है। और खासकर भाजपा सरकार तो इस प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही कि मंदिर, उनको लगता है मंदिर में जाएंगे तो वोट मिलेंगे। सर ये प्रॉब्लम जनता की है, जनता भी यही सोचती है कि वो मंदिर में नहीं जा रहे हो, हमारे धर्म के खिलाफ है। वो आप देखिए मीम पेजेस देखिए आप, राहुल गांधी को मुस्लिम में दिखाते हैं, उनको टोपी लगा देंगे, उनको बुरखा पहना देंगे, कुछ भी करेंगे, उनको मुस्लिम बेस में दिखाया जा रहा है। ध्रुव राठी जी एक चैनल चलाते हैं, उनको बताते हैं वो राशिद खान है। कहाँ से राशिद खान है? वो बंदा साफ इंडियन इतने दिनों से काम कर रहा है। ऊपर से देखिए आप हिंदू मुस्लिम का इतना बुरा भेदभाव फैला जा रहा है ना, वो खास जब दुख तब होता है जब देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े स्टेज पे लाखों की जनता के सामने जब ये बोलता है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, हम इनके लिए काम करेंगे, उनके लिए नहीं करेंगे, ये आपसे ये छीन लेंगे। वो पज्जा पैदा करने वाले हैं, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। अगर फैक्चुअल देखा जाए, जो फैक्ट है उसके हिसाब से हमारी जो मुस्लिम जनसंख्या है, जो मुस्लिम बर्थ रेट है वो कम हुआ है। लेकिन ये बात कोई चेक नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने क्या किया, जनता को मजबूर बना दिया, अनपढ़ बना रखा है। क्योंकि वो पढ़ाई तो दे नहीं सकते तो अनपढ़ बना दे रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम शोएब अली है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में पढ़ता हूँ। ये आपको हिंदू मुस्लिम जो है वो शोएब अली होने के नाते ज्यादा चुभता है या एक देश के नागरिक के नाते ज्यादा चुभता है? सर देश के नागरिक के नाते ज़्यादा चुभता है। हम दो चीज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। कुरान शरीफ हमारी पर्सनल है, हमने कभी जाहिर नहीं किया, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हमें लगता है हम सब भाई भाई हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी को सुनते हैं तो लगता है सर कॉन्स्टिट्यूशन धरा का धरा रह गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेकार है, जो है नरेंद्र मोदी जी ही हैं। तो ये चीज़ गलत है, ऐसा ना होना चाहिए, ना हो सकता है। हमारा देश सेकुलर है, सेकुलर होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील कुमार है। एक थोड़ा आगे जाइए, वो थोड़ा इसे खंबे से बोलो। सुशील कुमार। ये शोएब अली जो कह रहे हैं उससे सुशील कुमार इत्तेफाक रखते हैं? जी जी, बहुत सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, हमारे बीच भाईचारा आपको दिख रहा है। मैं इनका भाई हूँ, मेरे भाई हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारे बीच बहुत प्यार है। हम जानते हैं एक दूसरे को, घर पे खाना खाते हैं, हमारे घर पे खाना खाते हैं। जानते हैं आपस में? जी जी। लेकिन कैमरे के लिए बोल रहे हैं क्या? ना ना सर ऐसी बात नहीं नहीं। कैमरे के लिए हिंदू मुस्लिम भाई भाई हर जगह है। अब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम रिलेटिव हैं या क्लोज हैं, ऐसी बात नहीं। अब यहाँ पे सब आए हैं बड़ी दूर दूर वैसे से। भी आपस में दुआ सलाम वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही है, हम दोस्त हैं आपस, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात से भाजपा को इस बात से प्रॉब्लम है, वो हर जगह ये प्रोपेगेंडा फैलाती रहती है, वो आरएसएस वाली नीतियाँ बनाती है। आरएसएस क्या है? वो एक पर्सनल है, वो हिंदुत्व की संस्था है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आरएसएस को बीजेपी कंट्रोल करती है ना तो दिक्कत होती है। और ये ऐसा हमारे देश में हो रहा है कि अब भाजपा जो है, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भाजपा तो कंट्रोल करते ही करते हैं, वो आरएसएस भी कंट्रोल कर रहे हैं, वो दिक्कत कर रही है सर। तो बहुत सारी बातें हैं और अमेठी है। अमेठी वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं रहा है। अमेठी के लोग अपने आप में हमेशा से ही प्रधानमंत्री देने वाले लोग रहे हैं, तो अपने आप में वो खास हैं। एक अमेठी के लोग अपने आप को दूसरे थोड़ा सा मानते हैं कि हम खास हैं। और आप वैसे भी लोगों में बैठ जाएंगे, आज मैं दिन में बैठा हुआ था तो एक बुजुर्ग ने जो है बस ये कहा कि यहाँ पे नहर जो है, हमारे टाइम में हमने बंजर इलाका देखा था ये, और राजीव ने यहाँ पर नहर ला दी। तो वो बोल रहे थे कि बस वही बहुत है हमारे लिए, कम से कम जो है वो अब इस धरती को हरा भरा देख रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब देखना यही है कि स्मृति ईरानी वर्सेस किशोरी लाल का ये मुकाबला हो गया है। प्रियंका गांधी यहाँ पर लगातार कैंप किए हुए हैं और अमेठी और रायबरेली की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, और उस जिम्मेदारी में लोग कितना उनके साथ में है या वो खुद कितना यहाँ पर अपने आप को लोगों के बीच में स्थापित कर पा रही है, ये सब तो तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे होंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए
और ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।